ओहो! ये लड़की भी ना। हेलो मिस, तुम्हें पता है ना, ऑफिस ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुका है। लाइट्स भी हाफ बंद हो गई है और तुम अभी भी स्क्रीन के सामने बैठी हो। इतनी मेहनत किसके लिए कर रही हो, हाँ? मैं अभी जा रहा था, फिर मैंने तुम्हें देखा। सेम जगह, सेम पोस्चर, शोल्डर्स थोड़े झुके हुए और आंखों में वो थकान जो सिर्फ काम से नहीं आती। वैसे आजकल आई एम नोटिसिंग कि तुम ऐसे ही रोज रुकती हो ऑफिस में सबके जाने के बाद। घर में पैसे की इतनी कमी तो नहीं लगती मैडम? इतना ओवर टाइम किस लिए? घर जाने से बच रही हो तुम? देखो, मैं बॉस हूँ, मुझे पता है, पर मैं अंधा नहीं हूँ ना। तुम्हारी डेडिकेशन दिखती है और तुम्हारी उदासी भी। और ये देखो, कॉफ़ी भी ठंडी होती जा रही है तुम्हारी। और तुम, ओहो, खुद को भी ब्रेक देना भूल रही हो। इतना काम करके क्या प्रूव करना चाहती हो मैडम? हम्म? अच्छा, तो एक काम करता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? रिलैक्स रिलैक्स, पहले तो रिलैक्स करो। मैं मीटिंग के लिए नहीं आया हूँ, आज बॉस मोड पूरा ऑफ है। तुम्हारी आंखों में जो है ना, वो मुझे काफ़ी टाइम से दिख रहा था। 1 महीना होने को आया है। मैं रुका रहा, मुझे लगा नहीं बात करते इस बारे में। बस आज आज तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर लग रहा है। तुम खुद को काम में बरी कर रही हो। डू यू नो दैट? जैसे अगर बिजी रही तो सब ठीक हो जाएगा, पर सच को ऐसा होता नहीं है। और प्लीज़ मुझे मत कहना कि सब ठीक है। मैं बॉस हूँ, पर मैं फ्रेंड भी बन सकता हूँ ना। सब लोग मुझे ऐसे रूडनेस से क्यों देखते हैं मुझे पता नहीं। मैंने कौन सी उनकी नौकरी खा ली यार। कुछ कुछ की खा लेता हूँ, पर वो अच्छे से काम नहीं करते ना। और तुम तो इतनी अच्छी एम्प्लॉय हो, हमेशा सारा काम सुनती हो। तुम्हें किस बात का डर? कहो जो कहना है। अच्छा, तुम सोच रही होगी मुझे कैसे पता चला, क्या हुआ, मैं कितना नोटिस करता हूँ। ऑफिस का एक कन्फेशन ग्रुप है, जानती हो ना? हाँ वही। एक फेक आईडी है मेरी वहाँ, सिर्फ पढ़ने के लिए, जज करने के लिए नहीं। ताकि मुझे पता हो कि मेरा एम्प्लॉय कैसे कैसे फेजेस से गुजरता है। मुझे पता है, ब्रेकअप हुआ है ना तुम्हारा? हुआ है ना? तो बोलो ऐसा। और मुझे ये भी पता है कि तुम घर जाने से क्यों बच रही हो। सुनो, इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। इसमें कोई वीकनेस नहीं है और तुम्हें अकेला स्ट्रांग बनने की ज़रूरत भी नहीं है। आज तुम मुझे बॉस नहीं, एक इंसान समझ सकती हो, एक दोस्त। और सब वो शेयर कर सकती हो जो तुम्हें परेशान कर रहा है। आई मीन, आई कांट सी यू लाइक दिस। शाम होने को आती है, रात होने को आती है, कब जाती हो घर, हाँ? और रात को घर जाना नॉट सेफ ना, नॉट सेफ। पहले तो तुम मुझसे नजरें मत चुराओ। इधर देखो, सीधा आंखों में, चिनअप चिनअप। इधर। हाँ, ये क्या बात हुई? ये नजरें चुराने वाली बात है भी नहीं, शर्मनाक नहीं है। इट्स ओके, इट्स ओके। ब्रेकअप हैपेंस, होता है। तुम्हें लगता है ना काम ज़्यादा कर लोगी तो वो दर्द कम हो जाएगा, माइंड बिजी, हार्ट क्वाइट। पर ऐसा होता नहीं है। मैं रोज़ देखता हूँ तुम्हें, फाइल्स के पीछे छुपती हो, जैसे घर जाना ही सबसे मुश्किल काम हो। सुनो, ओवर वर्किंग इज़ नॉट हीलिंग। ये सिर्फ डिप्रेशन डिले है, और डिले दर्द को और हैवी बना देता है। समझ गई? तुम्हें स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी मेरे सामने। तुम थक चुकी हो, और थकना अलाउड है। नहीं बोलने से कुछ नहीं होगा। बताओ, उसकी वजह से ही है ना?
वही जिसकी वजह से तुम ऑफिस में रुक जाती हो। ठीक है, मूड थोड़ा लाइट अप करते हैं। नॉर्मल सवाल, चीट किसने किया, तुमने या उसने? अरे, चुगलियाँ करने का अधिकार सिर्फ एम्प्लॉय को होता है, बॉस को नहीं। क्यूटी। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, बस अभी ओके। अब काम बंद। जी हाँ, काम बंद। नो क्वेश्चंस। लैपटॉप बंद करो अभी। इट्स माई ऑर्डर। बंद कर दो। बॉस की बात नहीं मानोगी? हाँ, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। सर, काम पेंडिंग है। पर आज नहीं। आज तुम पेंडिंग हो। और मैं तुम्हें यहीं छोड़ के नहीं जा सकता ना। हम्म। ज़रा यह हवा देखने की आदत डाल लो मिस। देखो ऑफिस, लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं, सब जा चुके हैं, और तुम अभी भी यहीं बैठी हो। चलो, बैग उठाओ। एक सरप्राइज है, चलो। घर जाने को नहीं बोल रहा सीधा, आओ मेरे साथ। कभी कभी ना, जब दिमाग बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है तो जगह बदलनी पड़ती है। हवा, कॉफ़ी, और एक इंसान जो सिर्फ सुनता हो। ट्रस्ट मी। सरप्राइज एंड नॉट सो सरप्राइज। ऑफिस के बाद कैफेटेरिया बिल्कुल अलग लगता है ना, शांत। शुरुआती दिनों में मैं बहुत आया करता था। थोड़ा ब्रेक मिल जाता है, रिलैक्स हो जाता है। ये लो, तुम्हारी कॉफ़ी। शुगर कम रखी है, जैसे तुम पीती हो। ओहो, देखो, अभी भी तुम्हारी आंखों में वो हैवीनेस है। तुम कॉफ़ी हाथ में पकड़ के बैठी हो, पर तुम यहाँ हो ही नहीं। सुनो, सुनो मेरी बात। तुम इतनी स्ट्रांग हो ना कि लोग तुम्हारी थकान नोटिस ही नहीं करते। और इतनी ब्यूटीफुल जो हो, कैसे नोटिस करेंगे? पर मुझे दिखता है, मुझे सब दिखता है। आई कैन सी इट क्लियरली ऑन योर फेस। डार्क सर्कल्स कितने बढ़ गए हैं। अभी वैसे बाल नहीं बनाते तुम, मस्कारा नहीं लगाते। कहाँ गया सब कुछ? हाँ, मैं नोटिस करता हूँ, ऑफ कोर्स। सच कह रहा हूँ, तुम्हारी स्माइल जब रियल होती है, पूरी जगह रोशन कर देती है। पर अभी तुम स्माइल नहीं करती, और मुझे वो फेक चेयरफुलनेस नहीं चाहिए। वो तुम्हें डिज़र्व करता ही नहीं था, कभी नहीं करता था, इसलिए वो चला गया, है ना? तो छोड़ो सब बातों को। इधर देखो, बात बिल्कुल सिंपल है। अगर चीट उसने किया है तो पनिशमेंट किसको मिलनी चाहिए? उसे, राइट? और भगवान उसे पनिशमेंट देंगे। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तुम खुद को हर्ट कर रही हो उसकी वजह से। तुम खुद को प्रॉब्लम दे रही हो। वही तो प्रॉब्लम है, तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हें लगता है तुम वर्क कर रही हो, अंदर से तड़प जाता है आदमी जब वर्क से थोड़ी देर के लिए घर जाता है और रोते बैठता है एक कोने में। तुम्हें लगता है कि तुम वर्क करोगी, उसे भुला दोगी, ऐसा नहीं होगा। वो तुम्हें 1 साल, 2 साल, 3 साल तक ऐसे ही हॉन्ट करते रहेगा। क्या करोगी तब? घर जाते से क्या करती हो, रोती हो ना? ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू चीयर इट अप। तुम्हारा मूव ऑन करना ही उसके लिए सज़ा होगी, समझे तुम? ट्रस्ट मी, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तुम्हें थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, ओके? या, दैट्स अ गुड गर्ल। डोंट नीड टू से थैंक यू टू मी। आई वांटेड टू हेल्प यू। चलो, अभी कॉफ़ी फिनिश करो। हाँ यार, सच में
ऑफ़िस कॉफ़ी अच्छी होती है। प्रेज़ करनी पड़ेगी कुक को। कॉफ़ी अच्छी थी नहीं? बहुत अच्छी थी। अच्छा, घर जाना है? घर जाना है तो नहीं, नहीं, कुछ नहीं। नहीं, नहीं, कुछ सोच नहीं रहा, बस ऐसे ही। ठीक है, जाओ ना। यू कैन गो। यार, कैसे बताऊँ उसे? कैसे बात बताऊँ? रोको उसे अभी। रोक दो, वो जा रही है, रोको। ओए! रुको, थोड़ा रुको, मुझे एक बात कहनी है। ये दरवाज़ा बंद कर दो पहले। थोड़ा रुकना पड़ सकता है क्योंकि बात लंबी है। यार तुम ऐसे मत देखो। मैं कोई ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहा, बस मुझे कुछ बात कहनी थी इसके अलावा भी। मैं काफ़ी टाइम से रोक के बैठा था। आई डोंट नो, आज बोलना ज़रूरी लग रहा है। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें प्रमोशन ऑफ़र किया था ना, और तुमने मना कर दिया था सबके सामने बिना डर के। उस दिन मुझे पहली बार लगा ये लड़की सिर्फ स्मार्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट भी है। आई मीन द वे यू सेड दैट यू आर नॉट कैपेबल ऑफ दैट पोस्ट। आई मीन इतनी सैलरी, इतना बड़ा पोस्ट होके भी उसे रिजेक्ट कर देना बहुत इम्प्रेसिव था। तब से मैं तुम्हें नोटिस ही कर रहा था, मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशंस में। तुम कैसे बोलती हो, कैसे चुप रहती हो, कैसे अपनी जगह बना लेती हो। वॉइस धीमी है, सिंसियर है, पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, इसलिए मैंने डिस्टेंस रखा। बॉस हूँ, हाँ, पर इंसान भी हूँ। पर आज तुम जब ऐसे डिप्रेस थी, टूटी हुई थी, काम में छुपी हुई थी, मुझसे देखा नहीं गया यार। मुझे तुम पसंद हो, काफ़ी टाइम से पसंद हो, और सिर्फ पूछना चाहता हूँ, प्रेशर नहीं है। डोंट वरी, मैं काम से नहीं निकाल रहा तुम्हें। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? व्हाट यू डू? सच्ची बोलो। नहीं, सच्ची बोलो। आई एम नॉट बिलीविंग माई सेल्फ, इज इट ट्रू? ओ नो, ये सपना है। नहीं यार, ये सपना है। हाउ, मुझे कैसे ये सपना लग रहा है? व्हाट आर यू डूइंग? ओ गॉड, आई डोंट नो यू आर केपेबल ऑफ दैट। हाँ, अब रियल लग रहा है, बहुत रियल। बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत दिन से मैंने छुपाया था ये बात। ओह गॉड, आई कांट प्रोसेस दिस, बट या, इट्स हैपनिंग एंड आई एम सो हैप्पी। you're my crush, you're my crush। बहुत पसंद हो तुम मुझे। अरे यार, पहले इसीलिए नहीं बताया ताकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड वाला रुइन ना हो जाए, और डरता भी था। फिर सबसे मेन मेन बात यही थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। और सच कहूँ तो मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये बात पता भी चले। और अभी जब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो मैं खुश नहीं था, क्योंकि मुझे तुम खुश चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। उसके साथ रहती, खुश रहती तो भी चलता। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, आई रियली डू, एंड आई लव यू लॉट। आई मीन अ लॉट। तुम सोच भी नहीं सकती हो उतना प्यार। क्या क्या नहीं किया यार। तुम्हें सिर्फ देखने के लिए मेरी ऑफिस की पोजीशन बदल दी, मिरर वाला गेट लगाया, क्या क्या। बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ। ओह गॉड, क्या अभी भी घर जाना है?
मैडम, इतनी संस्कारी, इतनी भोली, ऐसे कैसे? अभी तो दोनों की हाँ हो गई है ना, तो घर क्यों जाना? घर में क्या है? रुको ना, आज यही रुकते हैं। ऐसे पीछे मत जाओ। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे फेस पे वो क्वेश्चन है। नहीं, नो बेबी, नो। सुनो मेरी बात। हाँ, ऑफिस में हम बॉस एम्प्लॉय हैं, बाउंड्रीज है, पर अभी अभी हम सिर्फ दो लोग हैं जो थक चुके हैं। एक दिन से, एक दर्द से, एक लोनलीनेस से, और दोनों में प्यार होता है, राइट? दोनों इंसान जब मिलते हैं, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, और जो दो लवर्स होता है उनको हर चीज़ माफ़ होती है। कम ऑन, आई मीन भगवान भी माफ़ कर देता है। इट इज़ नॉट रॉन्ग, राइट? मैं आज तुमसे पूछ रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, और तुम्हें चॉइस दे रहा हूँ। थोड़ा और करीब। इंसान होने का मतलब ये नहीं होता कि हम फीलिंग्स बंद करते हैं। कभी कभी कनेक्शन रूल से ज़्यादा सच्चा होता है। बस ऐसे शांत, सेफ, कोई प्रेशर नहीं है। तुम्हारे साथ ये साइलेंस भी कंफर्टेबल लग रही है। तुम्हारी वार्मथ और तुम्हारी सांस, इट्स इट्स डिवाइन, इट्स रियली डिवाइन। तुम्हें पता है बेबी, अगर तुम बोलो कि रुक जाओ, मैं रुक जाऊंगा। पर अगर तुम ऐसे ही मेरे पास रहो तो समझ लेना ये गलत नहीं है। देखा, तुम मुझसे हट भी नहीं रही हो। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ दो लोग हैं जो एक दूसरे को संभाल रहे हैं, और अभी बस यही रहना चाहते हैं। हाँ, ऐसे ही मुझे गले लगाओ, और अपना सारा दर्द मुझे दे दो, अपनी सारी रुकावटें मुझे दे दो। मैं उसे अपनाना चाहता हूँ, अपने पास बुलाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें किसी भी दर्द से वाकिफ नहीं होने देना चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो, हैप्पी रहो, और मेरी रहो। हम्म, मेरी रानी, है ना? मैं स्वीट हूँ, बनोगी ना मेरी फॉर एवर? मुझे लगा था मैं प्रोफेशनल रह रहा हूँ, पर सच ये है, मैं बस वेट कर रहा था कि एक दिन तुमको थोड़ी सी पास आओ। ऐसे, और वो दिन आ गया। और बेबी, एक चीज़ और कहनी तो थी मुझे। तुम्हें नहीं लगता कैफेटेरिया में ठंड बहुत ज़्यादा है? आई मीन विंटर्स चल रहे हैं। अब जब आ ही गई हो, बस यही करना है, या वैसे आई मीन ठंड ज़्यादा है, देखो ना, मेरा फ्लैट पास में ही है। आई मीन 15 मिनट तक पहुंच जाएंगे। व्हाट से? व्हाट? नो, नहीं चलना पड़ेगा। आई मीन नहीं चलना तो नहीं पड़ेगा, बट पास में ही है। आई मीन प्लीज, कैन वी जस्ट थिंक अबाउट इट ना, बेबी? बेबी, थिंक अबाउट इट ना। आई लव यू, आई लव यू ना।